हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा है, पार्ट 2 में डिसीज़ देखा है, बैक्टीरिया से होने वाली। आज हम पूरी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अगर शुरू से थोड़ा सा देखेंगे फिर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, कवक। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जीवाणु से क्या क्या रोग होता है? टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, हैजा। इतनी सारी डिसीज़ होती है जीवाणु से, और भी होती होंगी बट मुझे इतनी ही मिली है और मैंने इतना ही पढ़ा है। बैक्टीरिया से टाइफाइड और निमोनिया, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपको, लेकिन प्लेग और डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, हैजा, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें याद होना चाहिए कि भाई जीवाणु से ये डिसीज़ होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई ऑप्शन दे देंगे, जीवाणु से होने वाले रोग, कुछ रोग दे देंगे और विषाणु के कुछ लिख देंगे। ऐसे में हम कन्फ्यूज हो जाएंगे तो फिर हम गलत कर देंगे। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें याद करना है जीवाणु से होने वाली, विषाणु से होने वाली, क्योंकि ये थोड़े मिक्स लगते हैं ना। मुझे भी बहुत टाइम लगा था याद करने में, लेकिन फिर अच्छे से याद हो गई थी। ठीक, और ट्रिक व्रिक से याद नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ट्रिक से याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसे ही याद करना चाहिए। 2-3 दिन रेगुलर रिवाइज करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। मैं तो गाने के जैसे याद करती थी। ठीक है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, इनके बारे में डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें याद होना चाहिए कि जीवाणु से ये डिसीज़ होती हैं। विषाणु, वायरस से सामान्य जुकाम होता है जो राइनो वायरस के कारण होता है। एड्स होता है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। रेबीज़, हर्पिस, ठीक है, ये और भी डिसीज़ होती है, इतनी ही याद रखनी है। ठीक है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है और अमेबियासिस यानी कि कैसे बताऊँ, जिसमें दस्त वगैरह होते हैं ना, वो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, हेलमिंथेस, क्रमी, फाइलियरेसिस और एस्केरिस। कवक, फंगी से दाद रोग होता है, इससे तो आप परिचित होंगे, कवक दाद। ठीक है, ये तो आप ही मुझे समझा दोगे, मुझे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एस्केरिस के बारे में पढ़ते हैं पहले। एस्केरिस ये क्या है? कृमि जनित रोग है, कृमि से होने वाला। जो गोल कृमि होते हैं ना, कैसे होते हैं बताऊँ? मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है ना, ऐसे होते हैं शायद, और ऐसे ऐसे भी होते हैं कुछ शायद, ऐसे। एस्केरिस, इसमें रोग कारक एस्केरिस लुम्बरी कॉइडस होता है, बिल्कुल याद रख लेना है। थोड़ी लैंग्वेज टफ है लेकिन याद हो जाएंगी बार बार रिपीट करने पे, है ना। इसका रोग कारक कौन होता है? एस्केरिस लुम्बरी कॉइडस, एस्केरिस लुम्बरी कॉइडस, एस्केरिस लुम्बरी कॉइडस। ठीक है, नाम से ही है एस्केरिस। एस्केरिएसिस, रोग कारक एस्केरिस, एस्केरिएसिस, एस्केरिस याद कर लिए, और उसके बाद लुम्ब्रिकॉइड, क्योंकि इनकी बहुत सारी जातियाँ भी होती होंगी ना, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एस्केरिस और लुम्ब्रिकॉइडस इतना भी याद नहीं रखोगे, सिर्फ एस्केरिस लुम्ब्री याद रख लेना तो भी काम चल जाएगा, है ना। इसका रोग वाहक एस्केरिस, ये तो रोग कारक है, ये रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन इसका वाहक कौन होगा? दूषित जल, भोजन में उपस्थित इनके निषेचित अंडों के द्वारा। जो इनके एस्केरिस हो गया कहीं पानी पे, दूषित जल है वो, दूषित जल है, गंदा भोजन, गंदा पानी है, उसमें ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस आएगा, अपने अंडे छोड़ेगा और उसको हम पी लेंगे। फिर वो अंडे हमारे शरीर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पाचन तंत्र और छोटी आंत में जाएंगे। हमारे पाचन तंत्र और छोटी आंत को खाएंगे। फिर क्या होगा? उससे हमारा पाचन तंत्र और छोटी आंत खराब हो जाएगा। फिर छोटी आंत और पाचन तंत्र हमारी खराब हो जाएगी, खराब नहीं होगी मतलब कि खाना अपच हो जाएगा, उल्टियाँ होंगी, सिर दर्द होगा, है ना, ये सब हो डिसीज़ होंगी हमें। इसलिए साफ़ पानी पीना चाहिए, और ऐसे बरसात के टाइम पे तो उबाल कर ही पानी पीना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, स्वच्छ। प्रभावित अंग देखते हैं। पाचन तंत्र में छोटी आंत, पाचन तंत्र व छोटी आंत। इसके लक्षण: पेट दर्द, उल्टियाँ, सिर दर्द, आंतरिक रक्तस्राव पेशियों में
ठीक है ना। रक्त निकलने लगता है पेशियों से जब हमें इतना दर्द होता है तो। बचाव, जल को उबालकर छानकर पीना चाहिए तथा स्वच्छ जल का ही या स्वच्छ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नहीं है तो बिल्कुल ही मत करो, लेकिन गंदा कुछ भी नहीं खाना है। और बरसात के टाइम पे तो बहुत ही सावधानी रखना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है। ये था हमारा एस्केरिस में क्या क्या बात याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। एस्केरिस कृमि जनित रोग है, पता रहना चाहिए इतना। रोग कारक एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस होता है। रोग वाहक पता चल गया हमें, ठीक है। संक्रमण, दूषित भोजन और सब्जियां, है ना। प्रभावित अंग याद रखना है हमें, पाचन तंत्र व छोटी आंत। लक्षण याद रह जाएगा, बचाव भी याद रह जाएगा, ठीक है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये 3 बात याद रहना चाहिए। एस्केरिस एक कृमि जनित रोग है, रोग कारक, रोग वाहक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइलेरियासिस। क्या देखते हैं? फाइलेरियासिस। ये भी क्या है? कृमि जनित रोग ही है, ठीक है। इसका रोग कारक कौन होता है? बुचेरिया ब्रैंकोफटाई। बुचेरिया ब्रैंकोफटाई थोड़ा टफ है बट याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएनएसटी जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फाइलेरियासिस ये कृमि जनित रोग है। रोग कारक बुचेरिया ब्रैंकोफटाई। इसका रोग वाहक मादा मच्छर के द्वारा रक्त चूसने से। अगर कोई मादा मच्छर है इसका रोग वाहक, अगर जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे रोग कारक है बुचेरेरिया, ठीक है। ये कौन है? रोग कारक। अब इसका वाहक है, वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर बोलती हूँ मैं तो, है ना, ठीक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर याद रखना आप भी, मस्त याद रहेगा, ठीक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा मच्छर के रक्त चूसने से। यदि मादा मच्छर कोई मच्छर है हमारा रक्त चूसता है, उसमें कौन होता है? बुचेरेरिया, ठीक है। उसमें कौन होता है? बुचेरेरिया। इसकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, इसलिए बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई ही याद रखना पड़ेगा। बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई होता है, उसमें अगर मादा मच्छर ने हमारा रक्त चूसा तो ये जो बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई हमारे अंदर चली गई, ठीक है। फिर अंदर चली गई तो अपनी संख्या बढ़ाएगी, हमको संक्रमित करेगी, हमारे हाथ पैर को सूजन करेगी, ऐसा। इसके प्रभावित अंग लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। लसिका वाहिनियाँ व लसिका। इसके लक्षण बुखार आना, जगह जगह से शरीर का फूल जाना, हाथ व पैरों का फूल जाना, जनन अंगों में कुरूपता का आना। जनन अंगों में आने की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कम होना, ठीक है। क्या होना? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का कम होना। अब बुचेरेरिया की थोड़ी संरचना देखते हैं। ये ऐसे होता है कृमि के जैसे, है ना। एक तंतुमय धागे के समान कृमि है जो दोनों सिरों से मुड़ा हुआ रहता है। इससे ग्रसित रोग में व्यक्ति का पैर फूलकर हाथी के समान हो जाता है। भाई बहुत बचना, इसीलिए याद होगा बचपन में हम छोटे रहते हैं तो आंगनवाड़ी वाली आती है और वो टैबलेट देके जाती है कि अभी हाथी पाँव रोग निकला है तो इसको टैबलेट खा लेना, तो इससे ये रोग नहीं होगा। इसलिए खा लेना चाहिए ना, उनको बुद्धू नहीं समझना चाहिए कि फालतू में ले आए हैं। हमारी रक्षा के लिए ही होता है ये सब, ठीक है। इसीलिए हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। इसके लिए हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। ये बहुत ही गंदी बीमारी है मेरे हिसाब से। तो हाथी के जैसे पैर हो जाता होगा तो बेचारा चलता कैसा होगा, है ना। और ये होता कैसा, देख रहे हो, इतना सा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दांत यानी कि कवक रोग। रिंग वर्ग कहते हैं इसे। इसका रोग कारक माइक्रोस्पर्मम कवक होता है। इसका संक्रमण दूषित मिट्टी तथा रोग ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में आने पर होता है। ऐड तो देखा ही होगा आपने टीवी में, दांत से रिलेटिव, है ना। इसकी ट्यूब वगैरह भी आती हैं, बताता है उसमें रिंग वर्म, है ना। इसके लक्षण त्वचा एवं नाखून में सूखापन, पैर की अंगुली के बीच में कवकों की वृद्धि से खुजल होना। ये एक प्रकार का ना संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। अगर किसी व्यक्ति को खुजली है, उसको दाद हुए हैं, ठीक है, कभी भाई हमने उसकी शर्ट पहन लिया, ऐसा तो होता ही है फ्रेंड्स में, इसलिए कभी किसी के कपड़े तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब उसको खुजली है, वो आपको बताएगा थोड़ी ना कि भाई मुझे खुजली हुई है तो तू मेरी शर्ट मत ले, दे देगा वो भी, जिसको देना होगा तो दे दिया उसने, अपन ने पहन लिए, उसमें हमने पहन लिया उसको, उसमें पसीना वगैरह दुनिया का, है ना, हमारा, उसका भी रहा होगा, ठीक है। चले गए पार्टी से घर, फिर 2-3 दिन बाद पता चला खुजली हो रही, ये हो रही, वो हो रही, दाग हो जाते हैं। देखो मैंने कितना प्यारा हाथ बनाया है। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है ना,
ऐसे हाथ होता है अपना, यहाँ पे हो जाता है, ऐसे शरीर पे भी हो जाती है, रेड रेड बहुत जलन करती हैं, वो बहुत मुश्किल से भी ठीक होती हैं, इसीलिए सावधानियाँ रखनी चाहिए, है ना। जितना है उतने में ही खुश रहो, ऐसी वाली बात है इस पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाती है, ऐसे रेड रेड धब्बे जैसा हो जाता है वो, और वो फैलती भी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है मुझे लगता है, इसीलिए मतलब थोड़ी किसी को है तो थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, है ना। ये डिसीज़ है ना। ठीक है, एक और डिसीज़ है हमारी लास्ट, अमीबियासिस। ये प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है। ये वाली दाद जो है वो कवक जनित थी, ठीक है। इसमें याद रख लेना कि किससे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइक्रोस्पोरम से होती है। इसका रोग कारक एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। इसका वाहक जो है वो घरेलू मक्खी है। इसका स्रोत दूषित जल और खाद्य पदार्थ, गंदा पानी गंदा भोजन। ज़्यादा डिसीज़ देख रहे हैं ना हम, गंदा पानी गंदा भोजन से ही हो रही है। प्रभावित अंग आंत और पाचन तंत्र, ठीक है। लक्षण पेट में दर्द, दस्त, दस्त के साथ रक्त का आना, हे भगवान, है ना। बचाव रक्त, स्वच्छ जल तथा खाद्य पदार्थ, ठीक है। जितनी भी डिसीज़ेस है सब में स्वच्छता की बातें चल रही हैं, और ज़्यादातर कैसे बीमारी फैल रही है, दूषित जल और खाद्य पदार्थ से ही, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है डिसीज़ में, रोग कारक और रोग वाहक, बाकी स्रोत और ये तो हम अपने मन से लिख ही सकते हैं, और प्रभावित अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, यही सब चीज़ें तो पूछ जाएंगे, और क्या पूछ जाएंगे अलग से। तो गाइस, जो मैंने मलेरिया है वो नहीं पढ़ाया है, उसको मैं, उसमें जो जीवन चक्र होता है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको ही बताऊंगी, तो उसको मैं कल बताऊंगी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके। तो उसको हम कल देखेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी मैं आपको उसको। मलेरिया का प्लाज्मोडियम चक्र उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो उसका हम एक सेशन ले लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा आज का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी है इसको कमेंट में लिखना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और मुझे भी लगेगा कि हाँ यार रिस्पॉन्स आ रहा है ना। ओके, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे करना है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट भी करना है, अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करना है। ओके ओके, थैंक यू।